तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास कक्षा 12 की फिजिक्स की क्लास होगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और आइए इसको हम करेंगे साथ में मिलकर। नज़रें जमाए रखिएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर जो है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है कि जब समान परिमाण के दो आवेश, है ना, समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, व्यवस्थित हों, तो इस व्यवस्था को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखो, वैद्युत द्विध्रुव का हम निर्माण करेंगे। एक हमने प्लस क्यू आवेश ले लिया, है ना, ये बिंदु है, इसका नाम दे दिया हमने ए, और कुछ दूरी पर हमने माइनस क्यू आवेश ले लिया, जिसका नाम हमने ले लिया बी। अब इन दोनों बिंदुओं के केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से। अब इसको अगर हम आगे इस प्रकार से बढ़ाएं, इसको इस प्रकार से बढ़ाएं, तो यह क्या कहलाएगी? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। और जो यह आपका बिंदु है ए और ये दूसरा बिंदु है बी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अल्प दूरी होनी चाहिए। तो इस व्यवस्था को कहेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव। अल्प दूरी यानी 2l। इसकी हम जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी मान रहे हैं वो 2l मान रहे हैं, है ना। अब यहाँ से इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर ये मध्य बिंदु, इसको नाम दे दिया हमने ओ नाम दे दिया। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2l है, जब मध्य बिंदु है इसका मतलब ये l बचेगी, है ना, और इधर भी आपकी l बचेगी, यानी a से o तक की दूरी l, इधर आपकी o से b तक की दूरी l। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आइए, जो हमने जिस प्रकार से हमने इसका अरेंजमेंट किया है उसको हम एक बार लिखना चाहेंगे। तो कैसे लिखेंगे? माना एक द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P है ना, जिस पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर बिंदु P है, जिस पर विभव ज्ञात करना है। अच्छा, जो द्विध्रुव का केंद्र है O से लेकर बिंदु P तक की जो दूरी हमने मान ली, उसको हम मान रहे हैं R। कितनी मान ली हमने? R मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो, पहले हम प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। कुल विभव क्या निकलेगा? इन दोनों आवेशों के द्वारा जो उत्पन्न विभव होगा उसका परिणामी विभव क्या होगा? उसके योग के बराबर होगा। अर्थात इसके द्वारा जो विभव उत्पन्न होगा और इसके द्वारा जो विभव उत्पन्न होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो परिणामी विभव बिंदु P पर निकल आएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि माना बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न विभव
वी ए मान लिया हमने, विभव को वी से प्रेजेंट करते हैं, बिंदु ए है तो वी ए मान लिया, इसलिए वी ए बराबर 1/4 इंटू क्या होगा, क्यू अपान आर होता है यानी दूरी, तो दूरी यहाँ क्या लेंगे, देखो वी ए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, देखो द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है, ओ से लेकर पी तक की दूरी आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, एल है, कितनी है, एल है, तो ये एल और ये आर, तो आर प्लस एल बन जाएगा ना, इसको हम लिखेंगे क्या, ए पी लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम, ए पी लिखेंगे, ठीक है। अब वी ए बराबर 1/4 यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर अगर निर्वात है, अगर कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, तो आपका सूत्र यही रहेगा, ठीक है, आपका मान यही रहेगा। अगर कोई माध्यम लगा, जैसे कांच हो गया है ना, या आपका जल हो गया, अगर कोई माध्यम है तो यहाँ पर हम के लगा लेंगे, यहाँ पर क्या लगा लेंगे, के लगा लेंगे, ठीक है। अब क्यू अपान, ये प्लस क्यू आवेश है, क्यू अपान ए पी के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना तो आर हो गया, और इतना यहाँ तक क्या हो गया, ये एल हो गया, आर प्लस एल ले लेंगे, आर प्लस एल, है ना, ये समीकरण, इसको हम एक बना लेते हैं। तो ये जो मान निकल के आया है वो प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु पी पर विभव का मान निकला है। अब क्या लिखेंगे हम, पुनः माइनस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न विभव, क्या लिखेंगे हम, Vb, जो माइनस क्यू आवेश है वो बिंदु बी पर स्थित है, इसलिए Vb बराबर 1/4 के लगा लेंगे इंटू माइनस क्यू अपान में, यहाँ से कि देखेंगे हम, जो मध्य बिंदु से P की दूरी R है और बिंदु B से हम निकाल रहे हैं बिंदु P पर, तो माने क्या, इतना आपका क्या है, इतना तो आपका L है, टोटल कितना है R, तो R से L घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा, इसकी जो दूरी होगी वो R माइनस एल होगी, है ना, R माइनस एल होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस एल हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर पहले तो लिखेंगे BP, क्या लिखेंगे हम, BP, है ना, BP लिखेंगे। अब देखिए VB बराबर 1/4 इंटू के, है ना, माइनस क्यू अपान में BP क्या है, BP क्या है, R माइनस एल है, R माइनस एल है ना, या VB बराबर माइनस इधर ले लेंगे, माइनस 1/4 इंटू के, और ये Q बटे R माइनस एल, ठीक है। तो ये बिंदु B पर स्थित जो आवेश माइनस Q है उसके द्वारा बिंदु P पर विभव का मान आ गया है, इसको समीकरण बना लेंगे हम 2, ठीक है। अब जो बिंदु P पर परिणामी विभव होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, अर्थात VA प्लस VB के बराबर होगा। तो लिखेंगे हम बिंदु P पर, क्या लिखेंगे हम, बिंदु P पर परिणामी विभव यदि V हो तब V बराबर VA प्लस VB के बराबर होगा। अरे होगा या नहीं होगा, बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आना चाहिए क्योंकि मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। तो V बराबर VA का मान कितना है, 1/4 इंटू के, है ना, और फिर क्या है Q अपान R प्लस एल, ठीक है, प्लस VB कितना है आपका, माइनस का 1/4 इंटू के Q अपान R माइनस एल, तो इसको माइनस में लिख लेंगे एक बार,
इसको एक बार माइनस में लिख लेंगे, -1/4πε0 इंटू के, और ये Q/R-L। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो V बराबर 1/4πε0 इंटू के, और ये Q/R+L, R+L, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू के, और ये Q/R-L। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है? V बराबर, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा भाई? देखो यहाँ पर Q है, 1/4πε0 इंटू के है ना, क्या कॉमन मिलेगा? 1/4πε0 इंटू के और Q, इतना हमें कॉमन मिलेगा। अंदर क्या बचेगा? 1/R+L, ठीक है, माइनस 1/R-L, इतना कॉमन मिलेगा। देखो 1/4πε0 इंटू के यहाँ भी है, इतना तो कॉमन आ गया। Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी, ये भी कॉमन आ गया बाहर। यहाँ क्या बचेगा? 1/R+L माइनस 1/R-L, इतना बचा हमारे पास। ठीक है, अब देखो समझिएगा, आगे बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? V बराबर 1/4πε0 इंटू के, और फिर क्या है? Q है। यहाँ से देखो R+L, R-L, लासा ले लेंगे। लासा क्या मिलेगा? R+L और R-L, है ना, और इसका गुणा R-L का इसमें 1 में गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा R-L, फिर क्या? माइनस, ठीक है, फिर क्या है? ये माइनस है, और R+L, है ना। इसको एक बार इस तरीके से लिखना चाहेंगे। अब देखिए नई लाइन से 1/4πε0 इंटू के, क्यों, फिर इधर देखिए आप, ये क्या बनेगा? R-L, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, यानी R-L, है ना। अच्छा, ये आपका कोई फार्मूला बन रहा है, जरा दिमाग लगाइए, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? R+L, R-L, कोई फार्मूला है क्या? बोलो, याद करिए, कोई फार्मूला है, कौन सा है? A² माइनस B² बराबर होता है A+B और A-B, है ना। तो ये इस रूप में दिया है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात R² माइनस L²। ठीक है, मेरी बात को समझे कि नहीं? ये क्या होगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखते हैं हम कि V बराबर 1/4πε0 इंटू के और Q, यहाँ से देखेंगे हम, गुणे देखो L और L 2L हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि L आपकी दूरी है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए माइनस छोड़ देंगे। L 2L, है ना, बटे में क्या दिया है? R² माइनस L²। चूँकि सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। देखो इसको एक लाइन और लिखना चाहेंगे हम, V बराबर 1/4πε0 इंटू के 2QL बटे में R² माइनस L²। चूँकि सूत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, जो सूत्र होता है P बराबर होता है 2QL, है ना, 2QL। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 2QL की जगह पर क्या रखेंगे? P रखेंगे। तो V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू के डॉट, यहाँ पर क्या रखेंगे? P बराबर में R² माइनस L²। यह सूत्र आपका आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का मान इस प्रकार से आ जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, इसको आप परफेक्ट रखिएगा, तैयार रखिएगा।
देखो इसमें एक विशेष स्थिति भी बनती है कि जब एल स्क्वायर जो दिया है, यदि एल का मान सूक्ष्म हो, है ना, एल का मान आर की अपेक्षा सूक्ष्म हो, तो एल की जब उपेक्षा कर देंगे तो एल का मान हट जाएगा। तब हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ से हम एक बार समझाना चाहेंगे। जब देखो ऐसे लिखेंगे, समझिएगा, जब एल का मान छोटा हो आर से, है ना, तब एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा मतलब छोड़ देना, जब हम इसको छोड़ देंगे तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे v बराबर 1/4πε0 इंटू के और p बटे में आर स्क्वायर। यह हमारा मान आ जाता है। ये विशेष स्थिति ली है जब एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से छोटा हो, अर्थात कम हो, बहुत ही कम हो, तब हमारा जो ये मान आएगा तो v बराबर 1/4πε0 इंटू के और अपान में p बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, माध्यम का परावर्तांक है। ठीक है, अगर आपका कोई मान लो यहाँ पर माध्यम निर्वात है, जब माध्यम निर्वात होगा तो क्या होगा, के का मान हट जाएगा, है ना, के का मान हट जाएगा जब निर्वात हो, तो जब निर्वात हो तो के का मान हट जाएगा, बाकी आपका सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से यह डेरिवेशन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा।